नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली के तरह आज भी लेके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि हमारा एसएससी और रेलवे का रहता है। ठीक है, रेलवे आरआरबी और एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, तो वही क्वेश्चन आज भी लेके आए हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए हमारा रेल ड्राइवर में एएलपी में पूछा गया प्रश्न था। यहाँ पे मिटा दिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा था। अगर अभी भी नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, मतलब जो चीज़ इसमें मेन है वो तो दिख ही रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना। क्या इसको अब क्यूब विस्तार करेंगे इतना कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालेंगे, तो उसका दूसरा भी तरीका है, बिना क्यूब निकाले भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से निकालेंगे वो आप लोग देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे क्यूब निकालने का कि किस प्रकार से इसको हम बना सकते हैं। डायरेक्ट आप लोग आंसर बोलिएगा हाँ यही दोनों में इसको न होगा, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता है। अब इस दोनों में से कौन सा होगा, तो वो हम लोग फार्मूला का बिना फार्मूला के यूज किए मान रख के कैसे निकालेंगे वो भी आप लोगों को सिखाएंगे। ठीक है, ये दोनों कैसे छांट किए वो भी आप लोगों को सिखाएंगे, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है। ये भी हमारा एएलपी में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है। और ये भी देखिए असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार की कोई हानि परेशानी हो तो बस आप लोग को पूछना है कमेंट करके, जिसके लिए हमेशा हम वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं, किसी को भी कोई भी डाउट रहता है तो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आप दिया है पी का मान और ये एक्स और वाई का मान दिया है। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्या है पहला क्वेश्चन, एक्स बराबर इतना दिया है, वाई बराबर इतना दिया है, तो पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई इतना पूछ रहा है, तो क्या इतना सॉल्व करेंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे दिखा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई पे पावर 4 है और यहाँ एक्स पावर 4 है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम ना एक चीज़ कर सकते हैं, होल स्क्वायर पे पहले लिख सकते हैं। क्या लिख देखिए, इससे यहाँ से भी मान बैठाएंगे तो आसान ही होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल इसमें है कि आप देखिए एक्स पे पावर 4 करना है, तो क्या हम इस पे पावर 4 करें। वाह, इतना मेहनत क्यों करेंगे, जब आसान तरीका पता है। अब पावर 4 करेंगे तो पहले स्क्वायर फिर उसका स्क्वायर करेंगे, तो उतना नहीं करना है। तो क्या किया जाए, तो हमको निकालना है जो एक्स पे पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस बाई पे पावर 4, यही निकालना है ना। आप लोग जो यहाँ पे देखिए यही चीज़ दिया है, निकालना है कि पूछ रहा है कितना के बराबर, किसके बराबर होगा। अच्छा, एक्स पे पावर 4 है, इसको हम ये तो लिख सकते हैं ना, एक्स पे पावर 4 को, ये अगर 4 को हटा दें तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, अभी आजा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये भी तो पावर 4, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम फॉर्मूला पे बैठाना चाह रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे। ठीक है, अभी आजा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठाना चाह रहे हैं। ये भी हम बाई पे पावर 4 है, यहाँ क्या कर सकते हैं, इसके स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं। बाई पे पावर 4 है तो यहाँ भी क्या कर सकते हैं, 4 ही है ना बाई पे पावर, देखिए यहाँ पे बाई पे पावर 4 है, तो यहाँ भी लिख सकते हैं हम बाई स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई हानि परेशानी नहीं होगा। अब देखिए क्या बन गया हमारा, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह क्या एक्स स्क्वायर, बी की जगह वाई स्क्वायर, 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसके जगह लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, ये एक की जगह एक्स स्क्वायर है, बी की जगह वाई स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिएगा कितना बेहतरीन तरीका से इस क्वेश्चन को करवाने वाले हैं। ठीक है, तो इतना में कोई हानि परेशानी नहीं होगा आप लोग को। हम ये चीज़ लिख सकते हैं। अब देखिए ये चीज़ लिखने के बाद भी क्या मान रख देंगे, तो अभी भी अगर मान रखते हैं तो एक्स के जगह पे कितना ए पी प्लस एक बटा पी, और बाई के जगह पे रखेंगे तो पी माइनस एक बटा पी, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्या किया जाए, तो अंदर वाला को भी फिर से फॉर्मूला बैठा के तोड़ेंगे। क्या है, एक्स स्क्वायर है और माइनस बाई स्क्वायर है, अगर फॉर्मूला लगा के तोड़े अंदर वाला को तो तोड़ सकते हैं। अंदर वाला को एक बार प्लस में ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारा दिया है और हमको इसी का तो स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर देंगे। इसके जगह पे ये अंदर वाला लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से एक आसान हमको हम लोग को दिख रहा है, वो क्या है कि अब दोनों को जोड़ना है। जब जोड़ेंगे देखिए एक बटा पी से एक्स प्लस बाई ही करना है ना, एक्स प्लस बाई का मतलब ये या प्लस ये,
ठीक है, इसका मान प्लस इसका मान करना है। जब प्लस करेंगे तो 1/p से 1/p खत्म, कितना बच जाएगा, pp 2p बच जाएगा। तो 2p गुना, जब दोनों को घटाएंगे x माइनस x माइनस बाई करेंगे, जब घटाएंगे x में बाई को, जब बाई को घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो तब ना बाई को घटा रहे हैं, बाई को ही घटा रहे हैं, तो बाई को ही माइनस की, तो p से p कट जाएगा, फिर 1/p माइनस 1/p कितना हो जाएगा, माइनस 1/p, सॉरी प्लस 1/p और फिर से प्लस 1/p, तो हो जाएगा प्लस 2/p। इसी का तो स्क्वायर निकालना है क्वेश्चन, ऐसे यही तो क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ किताब में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कुछ कट रहा है, तो हम लोग को अपना लोग को दिख रहा है कि p से p कट जाएगा, तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16, जो कि हमारा तीसरा ही ऑप्शन में 16 है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। आप लोग देखिए कि बिना पावर 4 किए इसको बिना पावर 4 पे ले गए हम लोग, इस प्रकार से फॉर्मूला अगर याद रहे तो बना सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे, किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आप लोग को हम तरीका बताएंगे बेहतरीन। अब जैसे कि अभी इंट्रोडक्शन में बताए थे कि डायरेक्ट यही दोनों टिक करेंगे, ये दोनों टिक नहीं करेंगे। क्यों, देखिए अब जो ये मान है इसको विस्तार भी कर सकते हैं, विस्तार भी करके बनाएंगे, ठीक है। विस्तार वो फार्मूला पे भी कर सकते हैं, क्या फार्मूला पे, लेकिन क्या करते हैं बिना फार्मूला का वैल्यू पुटिंग जो होता है उस पर बनता है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे आसान मान इस धरती पे, मतलब हम लोग के लिए जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जीरो रखना आसान होता है। तो जीरो रखने से दिक्कत क्या दिखा कि यहाँ भी जीरो रखेंगे तो मानिए ये सभी तो ए है सभी में, ये सभी तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये भी 64 हो जाएगा, ये भी 64, ये भी 64, ये भी 64, मतलब यही दोनों आंसर होगा या यही दोनों आंसर होगा। उसमें भी यही दोनों क्यों बोले, क्योंकि आप देखिए ये जीरो रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो -4 का क्यूब -64, मतलब यही दोनों आंसर होगा। इसलिए जीरो रख के सिर्फ पता तो चलेगा, फिर 2 ही ऑप्शन का पता चलेगा कि हाँ ये दोनों ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो हमको लेकिन सारा एकदम एक्यूरेट पता करना है, लेकिन ये तो पता चलेगा कि हाँ ये दोनों नहीं होगा। अब एक रखने से अगर मानिए ये आ भी जाता है तो कभी भी ये मान नहीं होगा, क्योंकि सभी पे सेटिस्फाई नहीं हुआ। जो भी मान रखेंगे सभी पे सेटिस्फाई होगा, चाहे 0 पे हो, चाहे 1 पे हो, चाहे 2 पे हो, चाहे 3 पे हो, सभी पे होना चाहिए। बात समझ में आ रहा होगा। तो आंसर यही दोनों हो सकता है, क्यों हो सकता है वो बता दिए, ठीक है। चलिए हम फिर से करते हैं, तो चारों करते हैं, कोई एक ही मान रखते हैं। जीरो क्यों नहीं रखना चाह रहे हैं वो आप लोगों को हम बता ही दिए, ठीक है। तो देखिए क्या रख लेते हैं, जो भी मन करे। तो हम क्या करते हैं, ए का मान अगर अपने मन से 3 मान लेते हैं, एक ही मानते हैं, एक मानना आसान होगा। ए का मान अगर 1 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब 1 मानेंगे तो अंदर वाला कितना हो जाएगा, A1, इसका मान 1 रख रहे हैं, 1 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -3। -3 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा -27, कितना आ जाएगा, -27 आ जाएगा। इसके जगह अगर 1 रखते हैं तो -27 आएगा। अब यही वैल्यू पर -27 इसी चारों में से जो आएगा वही आंसर होगा। कहीं 2 को कोई ऑप्शन आ गया तब -27 मानी सॉल्व किया, इसका भी -27 से आ गया, फिर इसका भी -27 से आ गया, तब क्या करेंगे, तो फिर से 2 रख के चेक करेंगे ए का मान, ठीक है। आप लोग को लग रहा होगा कि भारी है, तो क्यूब है इसलिए फॉर्मूला आप लोग को याद है, इसीलिए आप लोग फटाफट करेंगे, फॉर्मूला आसान होगा, फॉर्मूला आसान होगा, उसी पे बना लेंगे। लेकिन यही मान अगर बहुत बड़ा लेवल पे आ जाए तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, उस समय आप लोग को वैल्यू पुटिंग सीखना पड़ेगा। फॉर्मूला पे तो अभी निकाल लेंगे हम लोग दूसरा तरीका में, लेकिन पहले वैल्यू पुटिंग से देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। कितना 1 रख रहे हैं, बाई का मान रखते हैं, 1 रखेंगे तो ये दोनों तो होगा नहीं, पहले ही काट देंगे, रख के चेक कर लेते हैं। 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया, ये 12 हो जाएगा, ये +48 हो गया, ये -12 है और +64। इसका जो मान आएगा देखिए प्लस में बहुत बड़ा मान है, अब माइनस में क्यों, माइनस से 12 है, मतलब ये मान करेंगे तो -27 नहीं आएगा, बहुत बड़ा मान आएगा। उसी प्रकार से हमारा दूसरा भी चेक करेंगे तो इसका भी कर ही लेते हैं। कितना, ये 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस ये 48 गुना A², 1 का तो मान 1 है, मतलब मेन 48 ही है, 48 +12 ए का मान तो 1 था तो 12 ही होगा, +64। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये तो देखिए मान बड़ा है प्लस वाला ही, तो माइनस में तो मान आएगा नहीं, मतलब ये भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को शुरू में ही बताया ये दोनों मान होगा नहीं, और सच में दिखा कि ये मान नहीं भी हुआ। आगे इसी दोनों में से कोनो एक मेरा आंसर होगा, ठीक है। और भी तरीका है, बहुत सारा विस्तार भी इसका आसान ही है, क्योंकि क्यूब है इसीलिए, लेकिन ऐसा बता रहे हैं कि क्यूब रहे पावर 4 है, उसके लिए हम ये तरीका बता रहे हैं, जिससे कि आप लोग पावर यहाँ 1000 भी 10 भी रहेगा तो भी बना सकते हैं, 10 रहेगा तो कुछ मान यहाँ पे चेंज होगा, लेकिन 10 भी रहेगा तो बना सकते हैं, ठीक है।
अब क्या करते हैं, इस दोनों को चेक करते हैं। तो कैसे होगा, एक रख रहे हैं, एक का क्यूब कितना होता है, एक का जो क्यूब होता है एक होता है। ये होगा -12, तो -12 कितना हो जाएगा, -12। ये हमारा जो होगा कितना हो जाएगा, -48 हो जाएगा, -48, क्योंकि एक का तो मान 1 है, और ये हमारा कितना हो जाएगा, -64 है, तो -64। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो माइनस में बहुत बड़ा मान आ जाएगा, क्योंकि -48 है, -64 है, -12 है, पर एक को प्लस में है, तो माइनस में ही बहुत बड़ा मान आएगा, तो 27 से बहुत बड़ा आ जाएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। जब 3 का ऑप्शन नहीं हुआ तो बिना चेक किए बोल सकते हैं कि चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, चौथा ऑप्शन। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं, चौथा ऑप्शन को भी। ऐसे तो हम लोग आंसर टी एग्जाम में कर देना इसी प्रकार से, लेकिन चौथा अगर बनाने का मन करे आप लोगों को तो बना लेते हैं। क्या है, x का मान 1 है, तो क्या करेंगे, इसका मान अभी आ जा कितना होगा, 1 का क्यूब -12 गुना 1 का स्क्वायर, तो 12 -12 होगा, ये +48 -64। अब सॉल्व करेंगे तो 64 12 66 64 12 कितना हो जाएगा, 76, तो -76 हो गया। अब प्लस में देखें तो 49 हो गया, +49। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -27, तो -27 आएगा ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -27, और हमको चाहिए था -27 ही, जो कि ऑप्शन डी में था, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसका आप लोग बोलिएगा क्या इतना छोटा सा क्वेश्चन था, इतना लंबा प्रोसेस करे, तो पहले ही आप लोग को हम बता दिए, ये इसके लिए था कि कहीं मानिए पावर 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तब कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए अगर आसान तरीका जानना है तो वो तरीका छोड़ दीजिए, क्योंकि क्यूब है, क्यूब का फॉर्मूला ही जानते हैं। सबसे फॉर्मूला क्या होगा, एक क्यूब का एक की जगह ए देंगे, -b क्यूब मतलब 4 का क्यूब, तो -b क्यूब मतलब 4 का क्यूब 64, तो एक क्यूब -64, इसमें +64 है, ये होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब हम लोग आगे निकाल के देखते हैं, -3a² भी, या फिर दूसरा फॉर्मूला तो -3 गुना ए का मान ए है, गुना बी का मान 4 है, इंटू a + b मतलब 3a + b, यही फॉर्मूला होता है a³ - b³ का, a³ - b³ -3ab इंटू a + b, यही होता है ना फॉर्मूला। तो इस पर बैठा लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला जब देखा जाए तो हमारा फॉर्मूला ये होता है ना, a³ - b³ -3a² b प्लस -3a² प्लस 3ab²। जब माइनस कॉमन ले लिए इससे, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो आएगा ये माइनस आएगा, ठीक है। फॉर्मूला में यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, यही होता है। तो अब चलिए मान को बैठा लीजिए, गुना कर लेते हैं। तो a³ मतलब a³ -64 ये क्या होगा, 4 12, 12 को a से करेंगे तो 12a² कितना, जब 12a को a से करेंगे तो -12a² हो जाएगा। फिर 12 a को माइनस से करेंगे, माइनस प्लस, अब 12 चौके 48 +48a कितना आ जाएगा, +48a आ जाएगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में, इसमें नहीं है, क्योंकि -48 है, हमको चाहिए +48 है, तो ऐसा हमारा ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल, कौन सा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। आप लोग को हम ये पहला तरीका बताएं, ये दूसरा तरीका बताएं, और भी तरीका है, लेकिन चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 15 घंटे प्रतिदिन काम करने वाले 10 पुरुष 300 रुपये कमाते हैं, तो 10 घंटे प्रतिदिन काम करने वाले 15 पुरुष कितना रुपये कमाएंगे। तो क्या करते हैं, पहले काम का यहाँ पे इस दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद रुपया पे हम लोग विचार कर लेंगे। क्या बोला है कि 5 घंटा प्रतिदिन काम करने वाला, 5 घंटा प्रतिदिन काम करने वाला 10 पुरुष जो है क्या करता है, रुपया कमाता है, 300 रुपये कमाने का काम करता है। अगर MDH पे भी बनाना चाहे तो बना लेंगे, कितना, 300 रुपये कमाने का काम करता है। तो यहाँ पे मान रख दिए 300 रुपये, कितना, 300। अब आगे देखिए कैसे बना रहे MDH, जो फॉर्म बताए थे आप लोग को, M1 D1 H1 बटा W1 बराबर W1 बराबर कहता है M2 D2 H2 बटा W2, होता है ना सेम यही चीज़, बस 2 लग जाता है। तो इसी फॉर्मूला पे बैठाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, हो गया। अब आगे क्या बोला है कि 10 घंटा प्रतिदिन काम करने वाला 10 घंटा प्रतिदिन काम करता है और 15 दिन तक 15 पुरुष काम किया, तो बोलता है क्या गो रुपया कमाएगा, ठीक है, क्या गो रुपया कमाएगा। तो मान लेते हैं 100 रुपया कमाएगा। यहाँ से काटा पीटी कर लेंगे, हम लोग का आंसर आएगा 5 से काटे 5 × 50, 0 से 5 × 6 = 30, कोना कोनी गुना करेंगे, ये x गुना एक x से रहेगा बराबर
15 छके 90, 15 छके कितना हो जाएगा 90, उस पर 2 जीरो, तो एक्स का जो माना जाएगा वो 90। मतलब ये जो कमाएगा 10 घंटा प्रतिदिन काम करके 15 गो पुरुष, वो 900 रुपये कमाएगा, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन था। तो पहला ही ऑप्शन ए है ना, तो पहला ही ऑप्शन हमारा जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग को हमेशा बताते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये देखिए रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। छोटी ब्रैकेट हमारा है, और देखिए माइनस हो जाएगा, ये भी इसका कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और यही हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ये गुना का सबसे पहले काम करेंगे, कितना जाएगा 3 दूना 6, तो प्लस माइनस माइनस। तो इस पूरा को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। इस पूरा को सॉल्व करेंगे, इस पूरा के स्थान पे लिख सकते हैं कितना -6। इस पूरा के स्थान पे जो लिख सकते हैं वो हम लिख सकते हैं कितना -6। अबे दूसरा कलर है जा। इस पूरा के स्थान पे जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं -6। अब आ गया 5 और -6 करेंगे तो इसके जगह इस पूरा के स्थान पे -1 लिख सकते हैं। अब इसको गुना करेंगे कितना जाएगा 8 गुना -1, तो -8 आ जाएगा। तो -8 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन चौथा में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।